नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लाया हूं वो हट के है थोड़ा सा। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? कॉइन्स के बारे में। आज आपको डाइस पढ़ाऊंगा, डाइस। और देखना डाइस के क्वेश्चन आप धड़ाधड़ लगाओगे बिना सोचे समझे, थकाथक। ठीक है, तो देखिए डाइस के क्वेश्चन में क्या है कि डाइस को कितनी बार फेंका गया? 3 टाइम्स। आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि अगर जो फेंकना हुआ वो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। तो सबसे पहले एक काम यहां पर हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। एक बात मुझे बताइए जरा, तो एस बराबर क्या होगा? अभी तो हमको पता ही नहीं है कि एस बराबर क्या होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस पहले चलो फेंका जाए। भैया मैंने एक बार फेंका डाइस, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, एक बार फेंका जाएगा तो यही आ सकता है, इसके अलावा क्या कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? नहीं आ गया। अब बात क्या आती है, लोग सोच रहे होंगे कि सर एक बार फेंकना तो आसान है, सर दोबारा फेंकिए तो बताएं। तो कुछ ना करिए, इसी में देखिए, इसी में जैसे पहले लड़के से कहा गया भाई तुम फेंकिए एक बार, तो उसने फेंक दिया। कहन कि क्या आएगा? एक बार फेंका तो कहें 1 2 3 4 5 6 आएगा। दूसरा लड़का ने कहा अच्छा ला मैं भी फेंक देता हूं, 2 बार फेंक के दिखाता हूं। तो उसने क्या देखा, यहाँ 1 लिखा है तो उसने लिख दिया 11 12 13 14 15 16 लिख दिया। यहाँ पर 22 था तो उसने क्या बना दिया 21 22 23 24 25 26 कर दिया। 3 था तो उसने क्या लिखा 31 32 33 34 35 और 36 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा उसने 41 42 43 44 45 46 लिख दिया। 51 52 53 54 55 56 लिख दिया। 61 62 63 64 65 66 लिख दिया। उसने कहा कि भैया जब तुमने एक बार फेंका तो तुमने क्या लिखा? तुमने तो केवल वही 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 लिखा। तो कहें मैंने तुम्हारा वही 1 लिया और उसमें मैंने भी 6 लगा दिया। देखो 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 6 लगाया, बाकी तो 1 तो आपने फेंका ही था। तो कभी भी एक जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी डाइस को 2 टाइम्स फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स ये निकल के आता है। यहां पर पहला डाइस ये होता है, सेकंड डाइस ये होता है। हो सकता है पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। हो सकता है पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। हो सकता है पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। तो इस प्रकार से जब एक डाइस को 2 टाइम फेंका जाता है, ठीक है, या 2 डाइस को 1 टाइम, या 2 डाइस को 1 टाइम, या 1 डाइस को 2 बार फेंकना एक ही चीज होता है। ठीक है, अगर 1 डाइस को 2 बार जब फेंक दिया जाता है तो टोटल आउटकम ये होकर निकलता है। अरे दो फेंका बनने, मान लीजिए तुमने, आप जैसे मान लीजिए आपने, ठीक है, जैसे आपने जो है एक डाइस को 2 बार फेंक दिया, ठीक है, तो जब गिरेगा नीचे तो हो सकता है पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। तो देखो भैया अहमद 3 और 5 है, इसमें है कि नहीं है? इसी प्रकार से आगे भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आप कहोगे सर जी 6 और 1 आ जाए हमरे कैम, तो हम कहेंगे भैया ये 6 1 है। कहोगे सर जी 1 6 आ जाए, तो हम कहेंगे 1 6 भी है इसमें। तो आप एक डाइस को अगर 2 बार फेंकोगे, जो कुछ भी आ सकता है वो सभी चीज यहां पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? नहीं आ गया? आप कहोगे सर जी मान लीजिए जैसे उसने लिखा था, क्या उसने क्या फेंका था 1 2 3 4 5 6 भेजा था। तो उसने 1 में क्या किया, देखिए 1 से लेकर 6 तक नंबर लगा दिया। 2 में क्या किया, 1 से लेकर 6 तक नंबर लगा दिया। 3 में क्या किया, 1 से लेकर 6 तक नंबर लगा दिया। अब अगला लड़का कह रहा है, कहें तुम फेंको भैया, आपकी बार तुमको 3 बार फेंकने के लिए दे रहा हूं। तो वो भी कहा जब तुम यहां 1 उठा के 6 बार 6 तक लिख सकते हो, वैसे मैं भी आपका जैसे 11 है तो मैंने इसमें 1 लगा दिया, 11 में 2 लगा दिया, 11 में 3 लगा दिया, 11 में 4 लगा दिया, 11 में 5 लगा दिया, 11 में 6 लगा दिया। इस तरह मैं भी बना लूंगा। इसी तरह 1 2 है, 1 2 में 1 लगा दिया, 12 में 2 लगा दिया, 12 में 3 लगा दिया, 12 में 4 लगा दिया, 12 में 5 लगा दिया, 12 में 6 लगा दिया। तो भैया इस तरह 3 3 हो गया। जैसे एक डाइस को 3 बार फेंक दो, तो इसी तरह अगर पूरे में हम इस तरह करें, ठीक है, तो भैया ये अगर इसको गिनोगे तो ये तो हो गया मान लीजिए आपका 6 की पावर 2,
अच्छा 6 की पावर 2 क्योंकि 1 बार जब फेंकते हैं तो 6 आउटकम होता है, तो इसीलिए फार्मूला बना लिया गया है 6 की पावर 1। अगर एक बार फेंकोगे तो 6 की पावर 1 मतलब 6 आएगा, 2 बार फेंकोगे तो 6 की पावर 2 अर्थात 36 आ जाएगा, और 3 बार फेंकोगे तो आपका हो जाएगा 6 की पावर 3 अर्थात 216 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हो गया। अब यहां पर देखिए, चलिए ये बातें तो समझ में आ गया, आप ऐसे 3 बार भी आप बना लोगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यहां पर 10 घंटा लिखने से अच्छा है पहले इसको चलो लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा 1 1 1 और कामा लगा लगा के लिख रहा हूं, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या आ गया 1 1 2, फिर क्या लिखा देखिए 1 1 3। आप कहोगे सर जी कितना लिखोगे, तो भैया मैंने डाट डाट कर दिया और लास्ट वाला उठाया 6 6 वाला, तो 6 6 यहां लास्ट का 5 लिखा और 6 6 लास्ट का 6 लिखा। तो भैया टोटल कितना है ये 216 है। आप इसको देखोगे अगर करोगे तो 216 बन जाएगा ना। अभी तो मैंने केवल 2 का बनाया, इसी तरह इसका बनेगा, इसी तरह इसका बनेगा, इसी तरह इसका बनेगा, इसी तरह पूरे का बनेगा, तो 216 हो जाएगा। जब एक में 6 बन रहा है तो भैया 36 में कितना बनेगा, तो 6 गुणे 36 अर्थात कितना होगा 216। तो यही मैं लिख रहा हूं यहां पर 216 लिख दिया। बात समझ में आ गया होगा। अब ई इक्वल टू क्या लिखा है, अब यहां पर देखिए एंड ई इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 4 अपीयर, वही पूरा यहां से देख करके उतार देना यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 4 कहां होना चाहिए, थर्ड टॉस पर। 4 कहां पर होना चाहिए भैया, थर्ड टॉस पर। तो देखिए थर्ड टॉस का मतलब कौन हुआ, थर्ड टास्क का मतलब यह हुआ कि जैसे थर्ड टास्क में यहां पर देखिए चौथे नंबर तीसरे टास्क पे आया है, तो पहला क्या बना 1 1 4 कि नहीं, इसी तरह दूसरे में भी देखिए बना है, ये देखिए क्या है थर्ड टास्क पे 4 आया है 1 2 4। तो भैया इसी तरह चलता जाएगा। तो कितने हैं इसमें देखिए हर में बन रहा है, केवल एक ही एक सब में बन रहा है। देखिए इसमें भी एक बना, इसमें भी एक बना, इसमें भी एक बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें बनेगा। तो यहां 6 6 जो लिखा है इसमें भी तो 4 आएगा लास्ट में। तो भैया कितने बना, 3600 में बनेगा, 3600 में बना। भाई एक में कितना बन पा रहा बताइए, एक में केवल एक ही तो लास्ट में 4 आया है। थर्ड वाले पे कह रहा है, थर्ड वाले पे 4 आना चाहिए, यही तो लिखा है कि 4 अपीयर ऑन दी थर्ड टॉस। तो मैंने तीसरे टॉस पे 4 आना है। तो तीसरे टॉस मैंने एक को जब एक्सपेंड किया तो ये आया भाई 1 2 3 4 5 6, तो केवल एक ही जगह, तो अब इसमें एक ही जगह तो आपको थर्ड वाले पे 4 मिला है, इसी तरह इसमें भी तो एक ही जगह मिलेगा, इसमें भी तो एक जगह, तो इसी तरह 36 हैं 36 हैं, तो 36 में जगह एक ही जगह मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 36 आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। और F बराबर देखिए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग 6 एंड 5 डाट डाट कर देना हो, मतलब यही पूरा उतार देना है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यही क्वेश्चन ही उतार देना आगे। तो अब यहां पर देखिए 6 5 हाँ क्या लिखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पहले टॉस पर 6 आना चाहिए और दूसरे पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो भैया देखो पहले पे 6, तो भैया पहले पे तो 6 यही है, और बाकी यहां तो पहले 6 मिलेगा ही नहीं, कि मिलेगा कहीं बताओ, नहीं मिलेगा ना, और वो भी, और दूसरे पे 5 ये है, पहले पे 6 आए दूसरे 5, तो यही आपका बना कि नहीं बना। तो आपका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6 5 1 हो जाएगा। तो देखिए पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, आगे नहीं जिसके हिसाब से, फिर क्या होगा 6 5 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 5 3 हो गया, 6 5 4 हो गया, और 6 5 5 हो गया, और क्या हो जाएगा 6 5 6 हो गया। तो देखिए ये आपका कंडीशन बन पा रहा है। मतलब क्या हुआ, पहले पे 6 आए दूसरे पे 5 आए, तो वही 6 5 6 5 6 5, पहले 6 दूसरे 5, पहले 6 दूसरे 5, पहले 6 दूसरे 5, पहले 6 दूसरे 5। तो यही तो कंडीशन बना, और कहीं बन ही नहीं सकता, केवल इसी में बन पाएगा, क्योंकि यहां पहले 6 आए तो दूसरे में 4 हो जाएगा, पहले में 6 आएगा दूसरे में 6 आ जाएगा, कहीं नहीं है। पहले में 6 आए दूसरे में 5, तो उसके बाद तो भैया अपने हिसाब से 1 2 3 लगा दिया। तो यहां पर अगर मैं किसकी बात करूंगा, NF की बात करूंगा, नंबर ऑफ, तो भैया 6 इसमें है। और अगर इंटरसेक्शन निकाल दूं इसका, किसका, ये इंटरसेक्शन या दोनों में कॉमन क्या होगा, तो भैया इसमें कॉमन तो क्या होगा, इसमें तीसरे में लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 इसमें केवल एक ही जगह है, तो कॉमन कौन होगा, केवल एक जगह होगा, कौन 6 5 4 हो,
यही तो कॉमन होगा, और कोई कॉमन है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है ई वाले में सबके लास्ट में 4 है, और इसमें देखिए सबके लास्ट में 4 नहीं, केवल एक ही जगह है, तो दोनों में कॉमन केवल एक ही यही एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होगी 1 होगी। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दूं किसकी, ई इंटरसेक्शन एफ की, तो वो क्या होगा 1 अपॉन, डायरेक्ट लिख ले रहा हूं 1 अपॉन कितना 216 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं किसकी, पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, तो यहां 6 लिखा है, तो 6 अपॉन 216, डायरेक्ट आपकी फार्मूला लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अगर ई में निकालना चाहूं यहां पर किसकी प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 36 अपॉन 216 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है, नाउ यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर पूछ क्या रहा है, नाउ पी ई अपॉन एफ पूछ रहा है। तो आपको तो जैसा कि पता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ ये होता ही नहीं होता है, और इसकी वैल्यू जो लिखा हुआ है वो कितना है 1 अपॉन 216, ठीक है, यही तो लिखा है इसकी वैल्यू। और पी एफ की वैल्यू देखिए क्या लिखा है 6 अपॉन 216, तो भैया वो 216 से 216 कट गया, 1 अपॉन 6 यहां पर आंसर आ गया। तो आप ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, इसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो अगर ये वीडियो बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।